Reproduction and life cycle in Glycania. Glycania एक टेरेस्ट्रियल फर्न है which means that it is growing on land और इसकी जो है ट्रेडिशनल वैल्यू भी काफी वाइड वैरायटी की है मतलब इट इज यूज्ड एज ए कॉटेज इट इज यूज्ड टू मेक फिशिंग नेट्स to make thatching of the houses as well as इसकी जितनी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसके वजह से इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा है एंड राइट फ्रॉम एंटी मलेरियल ड्रग टू ट्रीटिंग वुंड्स सो इसकी जो है वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी काफी वाइड वैरायटी की हो गई है और इसकी अगर हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो भी दिस इज अ प्लांट दिस इज अ फर्न दैट कैन हेल्प इन सॉइल रिमेडिएशन अगर माइन सॉइल है हेवी मेटल्स है एसिडिक सॉइल है तो भी इसको हम रिमेडिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस ग्लाइकेनिया इनफैक्ट जो पैलुडिकल्चर हो रहा है आजकल जिसमें कि जो ड्रेन्ड आउट बॉक्स को री वाटर करके फिर से जो बॉगलैंड क्रिएट किया जा रहा है Glycadia is one of the plants that is used in this culture because of its very high growth rate और क्योंकि इसकी जो हैबिट है मतलब इट इज अ स्ट्रैंगलिंग हैबिट वो भी सॉइल को इरोशन से काफी प्रोटेक्ट करता है दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट crop plant fern that is has got both ecological as well as economic significance. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ ग्लाइकेनिया मैंने अर्लियर एक वीडियो बनाई है हिंदी में जहाँ पे आई हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकेनिया जहाँ पे इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन इसकी हैबिटेट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमिकल फीचर्स एज वेल एज इसकी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस control measures how to control the invasiveness of this glycania as well as the fossil फॉर्म ऑफ ग्लाइकेनिया वो कहाँ पे पाए जाते हैं और कौन कौन सी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पाते हैं ये वाले फॉसिल्स ऑल दिस हैज बीन डिस्कस्ड एंड जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है तो इन केस यू डोंट हैव एनी आइडिया और यू वांट टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट ग्लाइकेनिया इज go to the description box hit the link and you will get to that video first part of this video so let's begin the video Glycania just like other fern इस पे flowers नहीं बनते तो इसकी जो है reproductive body is this leaves अगर हम देखें तो इसकी जो लीफ है that is divided repeatedly dichotomously देखिएगा ये रिपीटेडली डाइकोटोमी कर रहा है और जैसे ही डाइकोटोमी हो रहा है तो इसकी जो डाइकोटोमी की पॉइंट पे एक ऐसा बड रहता है दैट इज मोस्टली डोरमेंट ये डोरमेंट बड रहती है डाइकोटोमी की दोनों माने बीच वाले साइड में तो ऐसे है इसकी लीफ रिपीटेडली डाइकोटोमस एंड इट इज ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इसकी जो ग्रोथ है कंटिन्यू करता ही जाता है इसमें जो टर्मिनल पीना बने हैं ये वाले अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा इसके नीचे में मतलब कोई भी फ्रॉन्ड है तो उसके नीचे वाले साइड में ऐसे वाला कुछ दिखेगा जो कि टर्म ये जो है वेन है मिड वेन है तो प्राइमरी वेन then we have secondary vein and then there is tertiary vein तो ये जो सेकेंडरी या टर्शियरी वेन है उसके चारों ओर बने रहते हैं ऐसे वाले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सोरी ना सोरी क्या है एक स्पोरेंजियम है उसकी एक एग्रीगेशन को सोरी बोलते हैं मतलब ये है मेन वेन तो इसके चारों ओर 2, 4, 5 ऐसे ही
स्पोरेंजिया जो है एग्रीगेट हो जाता है एक सर्कुलर फॉर्म में, और ये एग्रीगेट को हम बोलते हैं सोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो पोर्शन है ये एक सोरी है, ये वाली जो पोर्शन है ये एक सोरी है। तो सोरी इज द एग्रीगेशन और या कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया। जनरली तो 2, 4 या 5 स्पोरेंजिया इकट्ठे होके एक सोरी बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज में बहुत ज्यादा जैसे 15 स्पोरेंजिया एक साथ होके सोरी बनाते हैं। तो सोरी जो बनता है ये इट इज लाइंग वेरी क्लोज टू द वेन, आइदर सेकेंडरी और टर्शियरी, कोई भी टर्मिनल वेन जो है उसके ऊपर या उसके पास बनी रहती है। और जैसे इधर बनी है ऐसी, तो ये जो स्पोरेंजिया के क्लस्टर जिसको हम सोरी बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, क्योंकि हमको पता है कि जो फर्न है, तो आइदर तो जो फर्न है उसके नीचे जो भी स्पोरेंजिया बनी रहती है वो एक कवरिंग से ढकी रहती है जिसको बोलते हैं इंडूसिया। बट हमारे जो फर्न है उसमें इंडूसिया, ग्लाइकेनिया में इंडूसिया नहीं होती है। तो जैसे ही हमारे जो पीना है, तो पीना जो है ये बहुत ही कर्व हो जाती है और प्रोटेक्शन करता है अपना जो स्पोरेंजिया या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। यहाँ पे दिखाया गया है हाउ द लीफ इज कर्व्ड, लीफ इज कर्व्ड एंड इट प्रोटेक्ट द स्पोरेंजिया। तो ये जो स्पोरेंजिया बनी है दैट इज अ स्टॉक स्ट्रक्चर, इसकी स्टॉक रहती है, और ये जो स्टॉक है दैट इज मल्टी सेलुलर। और जो स्टॉक के ऊपर जो स्पोरेंजिया है वो आइदर तो पाइरिफॉर्म रहती है या गोल रहती है, लेकिन इसकी जो है एन्यूलस आइदर तो ऐसा टॉप पे रहती है, या तो इसकी जो स्पोरेंजिया है वो ऐसा ओब्लीक रहती है। तो सॉरी, एन्यूलस जो है वो ओब्लिक रहती है। तो स्पोरेंजिया जो है इसकी 2 टाइप की एन्यूलस हो सकती है, एक तो हॉरिजॉन्टल रह सकती है, एक रहती है ओब्लिक। तो ओब्लिक रहे या हॉरिजॉन्टल रहे, ये जो एन्यूलस है ये इसका फंक्शनिंग है कि जैसे ही स्पोरेंजिया में सारे स्पोर मैच्योर हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, एन्यूलस से ये ब्रेक हो जाता है और स्पोर जो है बाहर निकल आता है। तो स्पोरेंजिया की जो ये जो स्पोरेंजिया है इसकी बहुत यंग स्टेज में तो ये येलोइश रहता है, लेकिन जैसे ही अंदर के स्पोर्स जो है वो मैच्योर होने लगते हैं, तो जो स्पोरेंजिया है इट बिकम्स ब्राउन एट मैच्योरिटी। और इसकी जो कवरिंग है स्पोरेंजिया दैट इज डेंसली कवर्ड विद वेरी फाइन हेयर। अब हेयर की क्यों जरूरत है, एक तो इसकी जो है इंडूसियम नहीं है, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव, जैसे अगर इंडूसिया रहती है तो एक प्रोटेक्टिव कवर रहती है, और ये प्रोटेक्टिव कवर क्या करता है, डेसिकेशन से बचाता है, पानी ज्यादा इवापोरेट नहीं करे स्पोरेंजिया से, स्पोरेंजिया जो है ना सूख जाए। लेकिन इधर नहीं है, तो हाँ इसको डेसिकेशन से बचाने के लिए बहुत ही एक फाइन हेयर की लेयर बनी रहती है स्पोरेंजिया के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा है जैसे ही ये है मिड रिब, एंड देन वी हैव सेकेंडरी वेन्स एंड टर्शियरी वेन्स, ये इधर दिख रहा है, ये जो वेन्स दिख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा सोरस बनी हुई है, ये बहुत ही अच्छा एक आइसोलेटेड सोरस है। और ये जो सोरस है ये शायद 6-7 स्पोरेंजिया से ही बनी हुई है। तो अगर एक इसमें से अगर एक स्पोरेंजिया सिंगल स्पोरेंजिया को हम जूम इन करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जहां पे ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो थिक एंड सेल वॉल वाले स्ट्रक्चर जो बनी हुई है दैट इज द एन्यूलस। ये क्या है, ये है एन्यूलस। एन्यूलस से ही जो है स्पोरेंजिया जो वॉल है ये ब्रेकआउट हो जाता है, और ये जो स्पोर्स है
दे विल बी लिबरेटेड। अब देखिएगा इधर जो स्पोर है ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप की है, कुछ कुछ स्पोर जो है ऐसी व्हाट टू से स्पेरिकल भी हो सकता है। जो ट्रायंगुलर है उसमें एक ऐसी ट्राइलीट मार्किंग रहेगी, और जो स्पेरोइडियल होंगी वो एक सिंगल मतलब मोनोलीट रहेगी, सिंगल मार्किंग रहेगी। तो ये जो ट्राइलीट बनी है ये वाले रीजन से ही स्पोर जर्मिनेट करेगा। और ये जो मोनोलीट है, ये जो मोनोलीट ये है ट्राइलीट जिस, और ये है मोनोलीट। सो इसकी जो ये मार्किंग है इसी से ही स्पोर जर्मिनेट करता है। जैसे ही स्पोर मैच्योर हो गए, ये जो एन्यूलस बनी हुई है ये फट जाता है, और जो स्पोर जो है, जो स्पोर ये यहाँ पे है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो जैसे ही स्पोर बाहर आ गया है तो ये जर्मिनेट कर जाता है। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, जो जो फर्न बनी हुई थी, फर्न जो बनी हुई थी जिसके नीचे दो स्पोरेंजिया बनी हुई थी, तो ये जो फर्न प्लांट ये है स्पोरोफाइट मीन्स 2N। इसके जो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर है वो है हैप्लॉइड। तो प्लांट इज डिप्लॉइड, लेकिन जो स्पोर बनी वो है हैप्लॉइड, मींस द स्पोर इज हैप्लॉइड। दिस हैप्लॉइड स्पोर व्हेन ये क्या होता है, जो सॉइल में गिरता है, अगर सॉइल इज वेरी डैम्प, सुइटेबल कंडीशन है, तो स्पोर ऐसे जर्मिनेट कर जाता है। धीरे 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 ये जर्मिनेटिंग स्पोर टेक्स द फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट है दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। इसकी जो शेप इधर दिखा रहा है एक ऑपकॉर्डेड शेप, लेकिन ये इलोंगेट भी हो सकता है, इलोंगेट भी हो सकता है। लेकिन ऑपकॉर्डेड हो कि इलोंगेट हो, इसकी एक फीचर रहती है कि इसको अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो हमको ऐसा कुछ ऐसा ही दिखेगा। मतलब जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन जो है, सॉरी, तो जो सेंट्रल वाला पोर्शन है वो मोटा सा है, और जो ये टर्मिनल वाला ये पोर्शन है, मार्जिनल वाला पोर्शन, इसमें काफी चपटा हो जाता है। तो ये जो सेंट्रल वाला बहुत मोटा सा पोर्शन है जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन में दिख रहा है, ये इसी में ही सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसी के आसपास ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फीमेल वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम सेंट्रल पोर्शन, ये वाले पोर्शन में रहेंगे। जो मेल वाला है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट विल बी डिफ्यूज्ड। अगर आप देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे आर वेरी डिफ्यूज्ड। तो सेंट्रल पोर्शन में फीमेल वाला पोर्शन रहेगा, मेल पोर्शन बहुत ही डिफ्यूज रहेगा। और ये जो दिख रहा है, ये वाली जो दिख रहा है, दीज आर द राइजोइड्स। पर ये राइजोइड्स क्या करता है फंक्शन, इट इज एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट। पर राइजोइड के अलावा भी इसमें रहती है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये इसकी लोअर पोर्शन, मतलब कोई भी अगर कोई भी गैमेटोफाइट है तो इसकी लोअर पोर्शन में क्या क्या रहती है, एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहती है, एक रहती है राइजोइड जिसको मैं आर डैश लिख रही हूँ, और क्या रहता है माइकोराइजा। मतलब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहती है, एक माइकोराइजा रहती है, और तीसरी चीज क्या रहती है, राइजोइड्स। राइजोइड्स को क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर। माइकोराइजा जो है ये क्या करता है, ये मिनरल्स को इजीली अवेलेबल फॉर्म में ला देता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इनफैक्ट जिस गैमेटोफाइट में माइकोराइजल इन्फेक्शन नहीं होती, तो वो वाले जो गैमेटोफाइट है वो ग्रो ही नहीं कर पाता। तो इनिशियली माइक्रोराइजा रहे कि ना रहे, पर एज द गैमेटोफाइट मैच्योर्स,
इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए माइकोराइजल इन्फेक्शन लोअर सरफेस में बहुत ही जरूरी है। तो क्योंकि इसमें एक ही गैमेटोफाइट में फीमेल या और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो वी कैन से दैट दिस गैमेटोफाइट इज व्हाट, मोनोएशियस। मोनोएशियस। तो ये वाले जो पोर्शन है, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो आर्किगोनिया जो है, जिसको मैं कैपिटल ए से लिख रही हूँ, और जो एंथ्रीडिया है जिसको मैं स्मॉल ए से लिख रही हूँ, तो ये जो है लोअर सरफेस पे है। तो जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहे हैं, तो इसकी जो है आर्किगोनिया से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है वो स्विम करके एंथ्रीडिया में आ जाता है। और ये जो स्विम करता है फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया से स्विम करते करते आर्किगोनिया में आ गया है, तो दैट फॉर दैट वाटर इज नीडेड। सो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन में क्या चाहिए? एक तो वाटर चाहिए जो कि हेल्प करेगा गैमेट को स्विम करने के लिए, और दूसरा है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, इसके लिए जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंडीशन लाए चाहिए, और वो देता है सिर्फ और सिर्फ माइकोराइजल इन्फेक्शन। तो जैसे ही एंथेरिडिया से गैमेट जाके आर्किगोनिया में गया, और क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट तैयार हुआ, दैट इज 2n, क्योंकि ये दोनों तो गैमेट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो n है। तो जो स्पोरोफाइट 2n वाला प्लांट है वो गैमेटोफाइट में ही बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट में ये रहे अपने आर्किगोनियम, ये रहे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से लिबरेटेड होके जो है फर्टिलाइज हो गया। तो ये जो स्पोरेंजिया बनी, सॉरी स्पोरोफाइट बनी, तो ये स्पोरोफाइट धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एंड दिस स्पोरोफाइट दैट इज द 2n, this sporophyte is formed on the गैमेटोफाइट, और धीरे धीरे ये जो है स्पोरोफाइट बढ़ता रहता है, और ये जो गैमेटोफाइट है, ये वाली जो गैमेटोफाइट है विच इज हैप्लॉइड, ये धीरे धीरे ड्राई आउट करके डेसिकेट करके फिनिश हो जाता है। तो आई फॉरगॉट टू टेल इन द लास्ट स्लाइड, इसकी जो है इंटरस्पीशी हाइब्रिड भी होता है। यू कैन जस्ट गो टू द लास्ट स्लाइड एंड इसकी देख लेना, एक हाइब्रिड स्पीशी भी पाया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल। तो जो प्लांट है, प्लांट बॉडी जो है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ स्पोरोफाइट, जो कि लीफ के नीचे वाले पोर्शन में स्पोर तैयार करते हैं इन द स्पोरेंजिया। जैसे ही स्पोर तैयार हुए हैं, तो जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है, स्पोर जर्मिनेट करता है, और क्या तैयार करता है? ऐसे स्पोरोफाइट तैयार होता है। अब जो स्पोरोफाइट है उसमें सेंट्रल रीजन में रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रही हूं इज द आर्किगोनिया, और जो येलो कलर में मैं दिखा रही हूं दैट इज द एंथेरिडिया। This one is the male and this one is the female. तो इसकी जो है वाटर के प्रेजेंस में इसकी फर्टिलाइजेशन होने लगता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से जो गैमेट्स निकले, वो रिप्रोडक्शन के बाद जो है यहाँ पे फिर से
जो एक स्पोरोफाइट तैयार हो गया। तो जो स्पोरोफाइट तैयार हुआ, इट यूजुअली मैच्योर्स ऑन द गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ही जो स्पोरोफाइट हमको दिख रहा है, ये है स्पोरोफाइट और ये है गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है एन है, स्पोरोफाइट जो है 2n है। तो सेम जो गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट इनिशियली ग्रो करता है। धीरे धीरे जो है गैमेटोफाइट सिकुड़ के सूख के एकदम डाई आउट हो जाता है, और स्पोरोफाइट जो मैच्योर होके ऐसे वाले प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। सो ये था लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। कोई अगर डाउट एंड क्वेरी है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं टेरिडोफाइट की जो जितनी भी वीडियोस है वो एक प्लेलिस्ट में डाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल रखा है। यू कैन गो टू माय चैनल and watch all the botany, biotech or microbiology related videos. Or if you are interested only in the pteridophytes, you can just go to the description and you can hit the link of the pteridophyte video. ग्लाइकेनिया पे मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही मैंने वीडियोस बना के रखी है, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री रहती है, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से आई फील वेरी एनकरेज्ड। कोई नए टॉपिक पे वीडियो अगर बनानी है या कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।